अब पाकिस्तान को चाहिए 11 बिलियन डॉलर और ये किससे चाहिए? चाइना से और सऊदी अरब से। जहां एक तरफ चाइना ने पल्ला झाड़ लिया है तो वहीं पाकिस्तान की मदद अब करेगा कौन? जहां ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं क्यूबेक इसने क्यों टेंशन में डाल दिया है कनाडा को। आपको बता दें क्यूबेक को लेकर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से पीएम टूडू टेंशन में आने लगे हैं। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने देखा कि किस तरीके से चाइना ने पल्ला झाड़ लिया अब धीरे धीरे पाकिस्तान से। आग बबूला हो गया चाइना और चाइना ने कहा कि देखो सीपेक में हमें और आगे नहीं जाना है और अब हम कोई भी फंडिंग नहीं करने वाले हैं पाकिस्तान को। अब जैसे ही ये सुना पाकिस्तान ने तुरंत घुटनों पर गिरकर ये कहा कि भैया हम सब कुछ करने को तैयार हैं, आप जैसी मर्जी वैसे चलाओ, कोयला जहां से लेना है वहां से लो, आपको जो रियायत चाहिए वो रियायत भी हम देने को तैयार हैं। अभी तो स्क्रीन पर आप एक खबर देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था इस वक्त वैसे ही झूल रही है पाकिस्तान की, पर इन सब के बीच में कहा जा रहा है 29 सितंबर की ये कहानी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने बिजली बिल को एक बार फिर से बढ़ा सकता है चाइना का पेमेंट करने के लिए। अब जरा सोचिए, हालात पहले से खराब हैं और इस खराब हालात के बीच में पाकिस्तान पहले से ही जो पहले बिजली बिल ज़्यादा ले रहा है उसमें भी और ज़्यादा बढ़ोतरी करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर से कुछ पैसे और बढ़ाएगा। फिलहाल कहा जा रहा है पर यूनिट करीब 1.83 पाकिस्तानी रुपए बढ़ाने की बात हो रही है ताकि चाइना को पेमेंट किया जा सके। अब चाइना को पेमेंट क्यों करना चाह रहा है पाकिस्तान, तो आपको बता दें वो चाह रहा है दरअसल कि चाइना और सऊदी अरब उसकी मदद करें, वरना उनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। चाइना का मदद क्यों करेंगे, तो अब क्यों का तो कोई ख़ास जवाब है नहीं, दोस्त हैं शायद इसलिए, पर यहाँ पर चाइना ने मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है और सऊदी अरब के प्रिंस भी भारत आए पर पाकिस्तान नहीं पहुँचे। तो कहा जा रहा है कि IMF बेल आउट पैकेज को ट्रैक पर रखने के लिए इन्हें आखिरकार 11 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है और ये चाहते हैं चाइना और सऊदी अरबिया इस मामले में उनकी मदद करें ताकि बेल आउट पैकेज चलता रहे। पर चाइना और सऊदी अरबिया मदद करेंगे ये फिलहाल संभावना कम ही दिख रहा है। वैसे इन सब के बीच में एक बड़ी अजीब सी खबर आई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस खबर में क्या कहा गया है? इस खबर में कहा गया है 90% दुनिया भर में भिखारी जो हैं, ये भिखारी जब पकड़े गए तो ये भिखारी पाकिस्तानी निकले। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। अब ये तो अजीब सी हालात हो गई। कहा जा रहा है कि ये बड़े आराम से तीर्थ यात्रियों के वीजा पर पहुंच जाते हैं और यहाँ सऊदी अरब, ईरान, इराक यहाँ पर इन्हें देखा जाता है। कई ऐसे भी हैं जो इस आर्टिकल में कहा गया है कि जेब कतरे बन गए हैं और जेब कतरा गिरी करने लगते हैं। वैसे तो सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की संख्या करीब 3 मिलियन की है, तो वहीं UAE में 1.5 मिलियन की है, कतर में 0.2 मिलियन की है। लेकिन अगर ऐसी ही रिपोर्टें आती रही तो पाकिस्तानी को जल्दी वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा होशियार को 4 जगह लगती है और ऐसा ही पीएम टूडू के साथ हो रहा है। हमने आपको बताया कि पीएम टूडू धीरे धीरे घुटनों पे आ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि भारत का रिएक्शन इतना दूर तक ऐसा सब कुछ हो सकता है। ये जो इलाका देख रहे हैं ना, ये इलाका कहलाता है
कनाडा का क्यूबेक। ये इलाका कनाडा के बाकी इलाकों से थोड़ा अलग है। क्या अलग है तो आपको बता दें, इस इलाके में एक तो जो ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो फ्रेंच भाषा बोली जाती है, और जबकि कनाडा में देखेंगे तो कनाडा में इंग्लिश बोला जाता है। क्यूबेक काफी लंबे समय से ये कहता रहा है कि हमें आज़ादी चाहिए। पाकिस्तान के लिए जो बलूचिस्तान है, चाइना के लिए जो ताइवान है, कनाडा के लिए वही क्यूबेक है। क्यूबेक अलग होना चाहता है। क्यूबेक वासी खुद को अंग्रेजी बोलने वाले कनाडाई लोगों से अलग मानते हैं। ये कनाडा में फ्रेंच भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कनाडा में क्यूबेक प्रांत के अलग होने के लिए 2 बार जनमत संग्रह भी हो चुका है। 1995 में एक रेफरेंडम होता है और उसमें जो वोटिंग होती है, उस वोटिंग में कहा जाता है कि झोल हुआ, और इस झोल में जो प्रतिशत आए वो चौंकाने वाले थे। क्यों? क्योंकि झोल होते हुए भी बहुत कम मार्जिन से कनाडा को जीत मिली थी, क्योंकि कनाडा को मिला था वोट 50.06% का। तो वहीं जो लोग कनाडा के साथ नहीं रहना चाहते थे, वो जो वोट प्रतिशत था वो था 49.04% था। मतलब कि क्यूबेक बहुत ही मामूली अंतर से हार गया। लेकिन आपको बता दें, इसके बाद से क्यूबेक में जनमत संग्रह नहीं कराया गया। कई क्यूबेक वासी मानते हैं कि उस समय की सरकार ने जनमत संग्रह के दौरान धोखा किया था, जिसकी वजह से क्यूबेक अलग प्रांत नहीं बन पाया और ये मामला दब गया। इसके बाद कनाडा ने यहाँ दिमाग लगाना शुरू कर दिया चाइना वाला। जैसे चाइना तिब्बत को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, इस इलाके में चीनी श्रमिकों का प्रवास बढ़ा रहा है और जनसंख्या के मामले में पूरी डेमोग्राफी को बदल रहा है, ताकि तिब्बत के और इसी तरीके से सिंजियांग इलाके में तिब्बती लोग और सिंजियांग में उइगर कमजोर हो। और चीन की नीति के बदौलत अब ट्रूडो भी वैसा ही कर रहे हैं। ट्रूडो के ऊपर ये आरोप लगता है कि यहाँ पर ट्रूडो सरकार ने अप्रवासियों को भरना शुरू कर दिया है। अप्रवासियों की संख्या 50% बढ़ गई, जो एक बहुत बड़ी वृद्धि थी। जुलाई 2022 से जुलाई 2030 के बीच में 3,22,000 से इनकी संख्या 4,71,000 हो गई। क्यूबेक के नेता कहते हैं कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। पर अभी क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है कि भारत कनाडा विवाद जैसे ही उछला ना, अचानक से क्यूबेक मूवमेंट का मुद्दा उछाल दिया है, जो क्यूबेक के कुछ लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल। मॉरिसन 15 नाम के एक यूजर ने इंडिया टुडे की एक खबर को शेयर करते हुए लिखा, बड़े भारतीय मीडिया आउटलेट अब सहानुभूतिपूर्ण तरीके से क्यूसी स्वतंत्रता के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं। अतीत की तुलना में ये बहुत बड़ा बदलाव है, जहां भारत या तो उदासीन था या इसके खिलाफ था, लेकिन ट्रूडो और कनाडा ने अनजाने में हमारी मदद कर दी और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। आपको बता दें, क्यूबेक को लेकर कनाडा कभी नहीं चाहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात हो, लेकिन आखिरकार मजबूर किसने किया? कनाडा के पीएम की एक गलती उन पर कितनी भारी पड़ रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।